हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिदम पाठशाला में आपको वेलकम करता हूं और आज आपके लिए जो मैं लेसन लेकर आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कहरवा। और कहरवा अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, आपने कभी ढोलक को हाथ नहीं लगाया और आप इसे सीख नहीं पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बेसिक लेवल पर जाकर आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा और आप इस लेसन को सीखकर एक प्रोफेशनल कॉन्सर्ट पर इसी ताल को बजाएंगे। ये मेरा चैलेंज है और मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो आप आज कहरवा ताल सीखकर एक अच्छे कॉन्सर्ट पर प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक करना, क्योंकि उससे आपको मेरे चैनल की हर एक अपडेट मिलेगी, हर एक नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तो अपना लेसन शुरू करते हैं। इस बार मैं ये लेसन मदीन से शुरू नहीं करूंगा, बेस से शुरू करूंगा, क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि इस ताल का नाम कहरवा है और इसकी 8 तक काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो चीजें समझ आ गई। अब बेस से हमने क्या प्ले करना है। बेस से हाथ को इस तरह से इन दो फिंगर्स के साथ प्ले करना है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ। बेस को बाउंस करेंगे। इस पूरी 8 काउंटिंग में कहरवे ताल में आपने सिर्फ 3 बार बेस को बाउंस करना है। जैसे 1 पे बेस काउंट होगी, 2 पे नहीं होगी, 3 पे फिर से बेस काउंट होगी, 4 5 6 पे बेस काउंट नहीं होगी और 7 पर बेस काउंट होगी और 8 पे फिर नहीं काउंट होगी। तो आपने देखा सिर्फ 3 बार बेस काउंट हुई है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 3 और 7 ये बेस का पैटर्न है। अब आते हैं मदीन पे। मदीन पे टोटल 8 काउंटिंग में ये पैटर्न बजेगा। इसके बोल देख लो। सबसे पहला बोल ती। ती में इन 3 उंगलियों का काम नहीं है, अंगूठे का काम नहीं है, सिर्फ इस इंडेक्स फिंगर का। इंडेक्स फिंगर से क्या करना है, मदीन के दरमियान वाले इस पार्ट में। अच्छा, जब हम ता बजाते हैं तो हम हाथ को, उंगली को थोड़ा सा उठा के रखते हैं। ये देखो, ये डिस्टेंस आपको नजर आएगा। थोड़ा सा मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूं। ये आपको डिस्टेंस नजर आएगा। ये जब हम प्ले करते हैं तो डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन इस बॉल में आपको डिस्टेंस नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल मदीन के साथ चिपकाना है। पहला बॉल हो गया। दूसरे पे इन 3 उंगलियों को, जहां से हमने इंडेक्स फिंगर को उठाया वहीं पे ये 3 फिंगर्स आ जाएंगी। ई यानी 1 2 3 और 4। तो यही पैटर्न 2 बार बजा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। होपफुली आपको बेस की काउंटिंग और मदीन की काउंटिंग समझ आ गई है। आपने बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सिर्फ कुछ और मिनट्स में आपको ये प्रोफेशनली बजाना आ जाएगा। अगर ढोलक आपके पास नहीं है, ढोलक अभी मेरे सामने ले आओ, ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ इसको सीखो। तो मदीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बेस से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों को कैसे मिलाएंगे हम, ये सोचने वाली बात है और ये पॉइंट की बात है। अब आप उस पॉइंट पे हैं जिस पे अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीख लिया, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमें मदीन समझ आ गई, बेस समझ आ गई, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है ये समझ नहीं आता। तो कॉम्बिनेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंबाइन कैसे करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको स्किप नहीं करना। सबसे पहले कंबाइन करने के लिए हमने देखा, बेस से हमने 1 पे काउंटिंग पे आते हैं। जब हमारी काउंटिंग 1 है, 1 काउंट करेंगे तो बेस का हमने देखा था कि बेस से हमने 1 बजाना है और मदीन से भी 1 बजाना है। इन दोनों को एक साथ बजा देंगे। 1 1 यहां से 1। अब
2 पे मैंने बताया था आपको कि 2 पे आपने बेस को नहीं बजाना, इसलिए 2 सिंपल आ जाएगा। अब 3 बचता है, 3 भी तो आना चाहिए। 3 हमने देखा कि मदीन से ये वाला बोल बजेगा जिसे हम ता कहते हैं, और बेस से ये वाला बोल, इसलिए अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, 1 और यहां से 1 एक साथ, 2 पे खाली, 3 पे ता के साथ घ का बोल मिलके धा बन जाएगा, और 4 पे फिर से ता खाली। इसी पैटर्न को एक बार बजाता हूं क्योंकि हमने 4 का पैटर्न अभी सीखा है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, ऐसे देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट 4 जो काउंटिंग है उसको कैसे करना है। इसमें सिंपल खाली, ये भी खाली, यानी 5 6 खाली था। अब 7 पे फिर से यहां से मदीन का ता और बेस का घ मिला के, और फाइनली 8वां बोल खाली। तो ये सेकंड पार्ट में बजाता हूं। 1, ये देख लो हाथ उठाया हुआ है, बेस से कुछ नहीं बज रहा। 1 सॉरी 5 6 7 पे आएगा, 7 और 8, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल था। अगर आपने इसको एक स्टेप भी मिस नहीं किया, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, इसको इकट्ठे बजाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा, अब लास्ट स्टेप जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के अंदर से पेशेंस खत्म हो जाती है। यानी वो कहते हैं मैंने इसको सीख लिया, अब मैं फौरन इसको प्ले करूं। ऐसा नहीं होता। आपने एक टेम्पो डिसाइड करना होता है, जो टेम्पो आपके लिए बहुत इजी होता है, उस टेम्पो पर आपने उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। कुछ लोग इतने ज्यादा फास्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं कि वो बॉल ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते और उसको तेज कर देते हैं, इसलिए वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इसलिए आपने जो अभी सीखा, इसको एक टेम्पो डिसाइड करना है। मैं एक टेम्पो डिसाइड कर रहा हूं जो बहुत स्लो है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसको, आपने इस टेम्पो पे बहुत ज्यादा टाइम बजाना है, लेकिन मैं इसको थोड़ा फास्ट करके बताता हूं। 1 अब मैं आपको एक बोनस लेसन और देने वाला हूं। इसकी मैंने एक फिलर बजाया जो ये था। बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपने यही बोल को 3 दफा बजाना है, लेकिन इसके साथ एक एडिशन बाएं से ये करना है कि आपने क का बोल ऐड करना है। एंड पे 2 दफा, तो ये आएगा